प्यारे दोस्तों, रेनू भाभी की प्यार भरी कहानी। नमस्ते। आप लोगों के कमेंट से पता चलता है कि आपको मेरी कहानियाँ काफ़ी पसंद आती है। कमेंट करने के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह कहानी मेरे पति रवि की है। पिछले ही दिनों उन्होंने यह सच्चाई मेरे सामने कबूल की। अब आगे की कहानी। नई नौकरी या शहर मन में ढेर सारी मांगों के साथ मैं इंदौर के लिए रवाना हो गया। एक ब्रीफकेस साथ में था जिसमें 2 जोड़ी कपड़े रखे थे। घर वालों ने कहा था कि जब और ठिकाना बन जाए तो बाकी सामान ले जाना। इंदौर में रिश्ते की एक भाभी का घर था, लेकिन घर वालों ने साफ कह दिया था कि रुकने के लिए अलग ठिकाना देखना। ट्रेन में उतरकर सीधे रति भाभी के घर गया। वो मुझे देखकर काफी खुश हुई। मैंने भी उन्हें काफी समय बाद देखा था। 2 बच्चों होने के बाद भी रति भाभी की जवानी पागल करने वाली थी। उन्हें देखकर मेरा मूड अंगड़ाइयां लेने लगा था। अब समझ में आया कि घर वालों ने उनके घर रुकने से क्यों मना किया था। भाभी ने अपने घर ही रुकने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहा भाभी, नया शहर है, जहाँ नौकरी करनी है उसी जगह के पास घर दिला दो। रति भाभी से ही पता चला कि भैया इंदौर से बाहर नौकरी करते हैं, महीने में 1-2 दिन के लिए आते हैं। भाभी ने मुझे अपने घर परिचित का घर दिला दिया। यह नया घर खाली था। मकान मालिक कहीं बाहर रहते थे। उन्हें घर की देख रेख के लिए एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत थी। इस घर का एक कमरा मेरा ठिकाना बन गया। कमरे के बाहर चौड़ी सी जगह थी जहाँ मैं धूप खा सकता था। यहाँ आकर मैंने रोजमर्रा का थोड़ा सामान भी खरीद लिया। खाली घर खाली समय में मोबाइल पर रोजाना वीडियो देखने लगा। 6 दिन के बाद छुट्टी मिली तो भाभी ने जोर देकर अपने घर बुला लिया। मेरी आंखों के सामने भाभी की जवानी नाच रही थी। भाभी के घर पहुंचा तो घंटी बजाने पर दरवाजा भैया ने खोला। वो मुझे देखकर खुशी से बोले, आओ रवि, बेकार में किराए के मकान में रहते हो, यहाँ रहते तो रति की थोड़ी मदद भी कर देते। मैं मन ही मन भैया को कोसने लगा। पूरा मूड खराब हो गया था, लेकिन कहना ही पड़ा। भैया, मेरा दफ्तर वहाँ से पास है और भाभी जब भी कोई काम बताएंगी तो मैं आ जाऊँगा। घर में दोनों बच्चे हुड़दंग मचा रहे थे। किचन से भाभी बाहर निकली तो सिर पर साड़ी का पल्ला रखा हुआ था। आदर्श भारतीय नारी। खैर, किसी तरह दिन बिताया। अगले हफ्ते मैं बिना बताए सुबह सुबह भाभी के घर से पहुंच गया। इस बार भाभी ने दरवाजा खोला। वो नाइटी में थी। मुझे देखकर अपनी जवानी छुपाते हुए बोली, अरे तू था, मुझे लगा दूध वाला आ गया। मेरा माथा ठनक गया। क्या रे, ऊपर वाले दूध वाले की ऐसी किस्मत। भाभी ने नीचे ब्रा भी नहीं पहनी थी। मैं सोचने लगा कि जब झुककर दूध लेती होंगी तो दूध वाले का क्या हाल होता होगा। मेरे मन और शरीर में हरकत होने लगी थी। मैंने भाभी की निप्पल पर से निगाह हटाते हुए कहा, भैया कहाँ हैं? भाभी ने कहा, इस बार नहीं आए हैं, बच्चे घर में ही थे। मज़ा तो आ रहा था लेकिन घबराहट भी थी, इसलिए चाय पीकर घर से निकल आया। भाभी से मिले हुए 2 हफ्ते बीत गए थे। आज छुट्टी का दिन था, इसलिए अपने तीनों जोड़ी कपड़े धोकर सूखने के लिए डाल दिया। मैं कमरे में अंडरवियर पहनकर लेटा हुआ सेक्सी वीडियो देख रहा था। अचानक दरवाजे को किसी ने खटखटाया। मुझे लगा राजीव आ गया है। राजीव मेरे बचपन का दोस्त था। हम दोनों की छुट्टी एक साथ कटती थी और दोनों एक साथ सेक्सी वीडियो का मजा लेते थे। मैंने उठकर दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन यह क्या, दरवाजे पर रति भाभी खड़ी थी। उनके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। मैंने हकलाते हुए भाभी से पूछा, आप कैसे गंदी हो गई? भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, इधर से निकल रही थी, अचानक कीचड़ में गिर गई। कपड़े साफ करने के लिए तेरे घर से अच्छी और करीब जगह नहीं थी, लेकिन तू क्यों इतना घबरा रहा है? मैंने कहा, नहीं भाभी, मेरा साथी राजीव आने वाला था। मैंने राजीव की सोच कर ही दरवाज़ा खोला था। भाभी ने मेरे तने हुए अंडरवियर को देखते हुए पूछा, तो क्या कमरे में ऐसे ही रहता है? मैंने कहा, नहीं भाभी, अभी मेरे पास 3 जोड़ी कपड़े हैं। छुट्टी वाले दिन तीनों को धो देता हूँ। पहनने के लिए सिर्फ अंडरवियर ही बचा था।
अब मैंने बिस्तर पर बिछी चादर ओढ़ ली थी। भाभी बोली, बाथरूम में कपड़े धो लेती हूँ, तेरे पास कुछ पहनने को है क्या? मैंने कहा, भाभी मेरे तो तीनों जोड़ी कपड़े धुल गए हैं, अभी गीले हैं, सिर्फ अंडरवियर और चादर बची है और एक बनियान छोटे भाई की है, गलती से मेरे साथ आ गई थी, मुझे टाइट आती है इसलिए पहनता नहीं हूँ। भाभी बोली, ठीक है, पहले कपड़े धो लेती हूँ। भाभी बाथरूम के अंदर चली गई और कपड़े धोने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने बाथरूम के भीतर से ही अपना हाथ बाहर निकाल कर कहा, मेरे कपड़े धुल गए हैं, ओढ़ने के लिए चादर और बनियान दे दे। मैंने दोनों कपड़ों भाभी को दे दिए। थोड़ी देर बाद भाभी की फिर आवाज़ आई, यह चादर कैसी है, कभी धोता नहीं है क्या? सारी जवानी इसी पर निकाल रखी है, बेशरम कहीं का, और मुझे यह चादर ओढ़ने को दे दी है। मेरी सांस अंदर की अंदर रह गई। पता नहीं इस चादर पर कितनी बार अपनी हवस की गर्मी निकाली थी। भाभी अनुभवी थी, इसलिए देखते ही पकड़ लिया। अब भाभी ने बाथरूम का थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर से आवाज़ लगाई, ले ये मेरे कपड़े सुखा दे। मैंने उनके कपड़े लिए और कमरे के बाहर सुखाने के लिए फैलाने लगा। भाभी ने अपनी साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट के साथ ब्रा भी और पैंटी भी सुखाने के लिए दे दी थी। उनकी ब्रा और पैंटी छूते ही मेरा नागराज फड़फड़ाने लगा। एकदम सिल्की ब्रा पैंटी थी। मैं काफ़ी देर तक उनकी पैंटी को सूंघता रहा। उससे निकल रही एक अजीब सी महक मुझे पागल बना रही थी। मेरा नागराज बाहर निकलने को मचलने लगा था। मुझे पता था कि बाथरूम के भीतर भाभी के पास मेरे छोटे भाई की बनियान के अलावा कोई कपड़ा नहीं है। इस बार भाभी ने मुझे चादर सुखाने को कहा। मैंने शर्माते हुए चादर ले ली और उसे भी सुखा दिया। भीतर से भाभी कहने लगी, जवानी बहुत काम की चीज़ होती है, इसका सोच समझकर इस्तेमाल किया कर। कहानी पसंद आती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, मैं इसका दूसरा भाग आप लोगों के बीच जल्द ही पेश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।